एक शिप पानी की लहरों पर मध्यम रफ्तार के साथ गुजर रहा था। इस जहाज पर कुल 400 पैसेंजर्स थे। इसमें 5 दोस्तों का एक ग्रुप भी था और ये पांचों जहाज के एक कॉर्नर पर खड़े ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। यार मोहित, तेरा आइडिया तो एकदम मस्त निकला। कसम से समुद्री सफर इतना अच्छा लगेगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सुन लिया सोनिया, गर्लफ्रेंड मेरी तुम हो और तारीफ रिया कर रही है। तुमको ये रोमांटिक नहीं लग रहा है क्या? नहीं बेबी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आओ हम दोनों टाइटैनिक पोज करते हैं। ये कहकर सोनिया बिल्कुल कोने पर खड़ी हुई और मोहित उसके पीछे खड़ा हो गया। दोनों ने टाइटैनिक पोज दिया और रणवीर ने उनकी फोटो निकाली। अरे वाह, बहुत मस्त पिक आई है। आओ रिया, तुम भी मेरे साथ एक पिक निकलवा लो। मैं और तेरे साथ? क्यों, तू क्या मेरा बॉयफ्रेंड है? ये कहते ही सभी हंसने लगे और फिर उनको एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया। सभी यात्री ध्यान से सुने, आगे एक आइलैंड आ रहा है। हम वहाँ पर आधा घंटा रुकेंगे। कोई भी जहाज से ज्यादा दूर नहीं जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखें। अरे वाह, एक आइलैंड! मैं तो पहली बार किसी आइलैंड पर जाने वाली हूँ, वो भी तुम्हारे साथ मेरी जान। कुछ देर बाद उनका जहाज एक आइलैंड के किनारे जा लगा और आधे से ज्यादा यात्रियों के साथ वो पांचों भी वहां पर उतर गए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर। ओह माय गॉड! वो तो है, लेकिन यहाँ की हवा में मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, पता नहीं क्यों। अरे तुम बहुत सोचती हो यार, कम से कम यहाँ तो एंजॉय करो। हाँ देखो, ये आइलैंड बहुत बड़ा है, चलो आगे चलते हैं। हे, हम आगे गए और रास्ता भूल गए तो शिप हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे डरो नहीं, मैं पहले ही तैयारी से आया हूँ। ये कहकर शिवम ने अपनी पॉकेट से एक चौक निकाली। ये देखो, हम जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, मैं इस चौक से पेड़ों पर मार्क करता हुआ चलूंगा और फिर उन मार्क्स को फॉलो बैक करते हुए हम वापस आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। सोनिया ने मोहित का हाथ थाम लिया और आगे चलने लगे। बाकी तीनों उनके पीछे थे। आइलैंड पर बड़े बड़े पेड़ थे और बीच बीच में पौधे और घास भी उगी थी जो उनको बहुत सुंदर बना रही थी। ये मैंने बनाया पहला निशान। शिवम ने चौक से एक पेड़ पर एरो बनाया और फिर वो सभी आगे बढ़ गए। उनके आगे बढ़ते ही वो एरो अपने आप गायब हो गया और एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। इस तरह शिप का कैप्टन अपने हाथ में पकड़े मैप को स्टडी कर रहा था। अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने अपने स्टाफ को आवाज दी, ब्रिजेश, जल्दी से सब यात्रियों को जहाज के अंदर बुलाओ, हम गलत आइलैंड पर उतर गए हैं, यह हॉन्टेड आइलैंड है। उसकी बात सुनकर ब्रिजेश फौरन बाहर गया और उसने अनाउंस किया, सभी यात्री जहाज पर वापस आ जाएं। हम लोग गलत आइलैंड पर उतर गए हैं, यहाँ पर जान का खतरा है। ये पांचों काफी दूर निकल आए थे और इनके कानों तक ये आवाज पहुंच नहीं पाई थी, इसीलिए ये आगे बढ़ते रहे। अरे बाप रे, गाइस सामने देखो यार। उन्होंने सामने देखा तो वहां कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां थी जिसमें रोशनी भी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर इंसान भी रहते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ यार, चलो चलकर देखते हैं। तभी जमीन से एक हाथ बाहर निकला और उसने रिया का पैर पकड़ लिया। रिया को जैसे ही ये महसूस हुआ तो वो चौंक पड़ी। तभी वो हाथ वापस अंदर चला गया। क्या हुआ रिया, ऐसे चीख क्यों रही हो? रिया जमीन की तरफ देख रही थी और उसके मुंह से बड़ी देर में ये शब्द निकला, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ा। क्या रिया, तुम भी ना कुछ भी कहती हो। सोनिया देखो कितना अच्छा माहौल है, हमें कुछ देर अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। यह सुनकर सोनिया के चेहरे पर मुस्कान झलक आई और वो बाकी तीनों से बोली, हम दोनों तुमको वापस इसी जगह मिलेंगे, ठीक है? इतने में तुम लोग भी थोड़ा घूम लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हूँ ना रिया का ध्यान रखने के लिए। यह सुनकर रिया ने तीखे स्वर में कहा, वाह, जिससे मुझे खतरा लगता है वही मेरा ध्यान रखने की बात कर रहा है। यह कहकर रिया ने आगे कदम बढ़ा दिया और फिर रणवीर और शिवम भी उसके पीछे हो लिए। आओ डार्लिंग, हम जरा कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यह कहकर मोहित ने सोनिया का हाथ पकड़ा और उसको भगा ले गया। अरे पागल, क्या कर रहे हो? मैंने हील्स पहनी है, मैं गिर जाऊंगी। तभी मोहित ने सोनिया को एक पेड़ से सटा दिया और फिर उसके गाल पर हाथ फेरने लगा। चलो अब जरा मुझे एक छोटा सा किस दे दो। तुम भी ना
कहीं भी शुरू हो जाते हो। मोहित अपना चेहरा सोनिया के चेहरे की तरफ बढ़ा रहा था। तभी उनके कानों में एक आवाज टकराई। अम्मी, पापा, आप कहाँ हो? ये तो किसी बच्चे की आवाज लगती है। कुछ ही दूरी पर एक बच्ची खड़ी हुई थी जिसकी पीठ ये दोनों देख पा रहे थे। चलो चलकर देखते हैं। ये दोनों उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगे और वो लगातार अपने पेरेंट्स को आवाज लगा रही थी। अम्मी, पापा, आप कहाँ हो? उसके पास पहुंचकर सोनिया ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या आप भी हमारे शिप से ही उतरे हो? वो लड़की अभी भी उनकी तरफ पलट नहीं रही थी। तभी सोनिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे हमारी तरफ तो देखो बेटा, तुम तो कोई जवाब भी नहीं दे रही। यह सुनते ही उस लड़की ने पलटे बिना ही अपनी पूरी गर्दन उन दोनों की तरफ घुमा दी। उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। यह देखकर उन दोनों का दिल दहल उठा और सोनिया ने चीखते हुए अपना हाथ वापस ले लिया। इस पर उस लड़की ने भी बहुत ही जोरों की चीख अपने मुंह से निकाली। उसकी आवाज ऐसी थी कि इन दोनों के कानों से खून आने को तैयार हो गया। ये दोनों ने हाथ थामा और वहां से वापस पीछे की तरफ भागे। उस लड़की की चीख अभी भी फिजा में गूंज रही थी और इन दोनों के दिल पर अटैक कर रही थी। दूसरी तरफ रिया, रणवीर और शिवम इस खतरे से बिल्कुल अनजान थे। चलो इस झोपड़ी में चलकर देखते हैं। वह तीनों झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर रुके। हेलो, अंदर कोई है? जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो ये तीनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। झोपड़ी के अंदर काफी पुराने जमाने की चीजें रखी हुई थी और कई लालटेन टंगे हुए थे। सामने एक दरवाजा और दिखाई दे रहा था। कमाल है यार, इतने सारे लालटेन लगे हैं यहाँ और इन्हें लगाने वाला यहाँ नजर क्यों नहीं आ रहा? ये तीनों अब दरवाजे की तरफ गए और झट से उसको खोल दिया। अंदर इनको एक कमरा नजर आया जो पूरी तरह खाली था और सामने की दीवार पर अब एक और कमरा दिखाई दे रहा था। ये झोपड़ी बाहर से तो कितनी छोटी दिख रही थी और अंदर आते ही दरवाजे पर दरवाजे ही दिखाई दे रहे हैं। चलो अब इसमें भी चलकर देख लेते हैं। वो अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाले थे कि तभी उनको किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये तीनों हैरान रह गए और उन्होंने एक साथ ऊपर देखा। एक औरत जिसने लाल साड़ी पहनी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें तेज पीली दिख रही थी, किसी छिपकली की तरह दीवार पर चिपकी हुई थी। इन तीनों का दिल बुरी तरह से दहल उठा और रिया की चीख निकल गई। ये तीनों दरवाजे से बाहर निकले और भागने लगे। वह चुड़ैल भी छत से नीचे आई और चारों हाथ पैरों पर इनका पीछा करने लगी। वो पीछे आ रही है, तेज भागो। अब ये तीनों पीछे की तरफ बिना देखे काफी देर तक नॉनस्टॉप भागे। जब इनकी सांस फूलने लगी तब ये एक जगह जाकर रुके। कौन थी वो? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये तीनों अभी लंबी लंबी सांसें ले ही रहे थे। उनके पास वाले पेड़ की डाली पर वही चुड़ैल पैर लटकाए बैठी हुई थी। उसने बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों से रणवीर की मुंडी पकड़ ली। उसके तेज नाखून रणवीर के चेहरे के अंदर तक घुस गए और वो लहूलुहान हो गया। रणवीर! ये दोनों रणवीर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। कुछ ही देर में रणवीर के शरीर ने हरकत करनी बंद कर दी और उसकी मौत हो गई। अब आएगा मजा। यह सुनकर इन दोनों का दिल दहल उठा और फिर से भागने लगे। वो निशान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जो मैंने चौक से बनाए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अगर हम जल्दी से शिप पर नहीं पहुंचे तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। दूसरी तरफ सोनिया और मोहित भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे लेकिन ये इनको भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्या ये चारों इस हॉन्टेड आइलैंड से जिंदा निकल पाएंगे या फिर ये भी रणवीर की तरह मारे जाएंगे? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग जल्द ही।